नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड के ज़िले। और उत्तराखंड के ज़िलों में आज हम पहला ज़िला पढ़ेंगे बागेश्वर। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बागेश्वर ज़िला। बागेश्वर जो कि गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है। बागेश्वर को 15 सितंबर 1997 को ज़िला बनाया गया था, जो कि पहले अल्मोड़ा की एक तहसील हुआ करती थी। बागेश्वर को तहसील के रूप में 1974 में बनाया गया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बागेश्वर के पौराणिक और धार्मिक महत्व के बारे में। ऐसी मान्यता है कि शिवजी यहाँ पर व्याघ्र रूप धारण करके इस इलाके में निवास करते हैं, तभी से इसको बागेश्वर कहा गया, जो कि बाद में धीरे धीरे बागेश्वर कहलाया। बागेश्वर जिला पश्चिम में नीलेश्वर और पूर्व में भिलेश्वर पर्वत से घिरा हुआ है। बागेश्वर जिले के उत्तर में सूरजकुंड तथा दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। मानस खंड में एक नीलगिरी पर्वत का वर्णन मिलता है, जो कि दो नदियों के मध्य में स्थित है। और ये दो नदियाँ कहीं न कहीं गोमती और सरयू को ही माना गया है, इसीलिए बागेश्वर का एक अन्य नाम नीलगिरी भी मिलता है। मानस खंड में नीलगिरी को पितृकर्म के लिए उचित स्थान बताया गया है। मानस खंड में ही सरयू नदी के लिए गंगा और गोमती के लिए यमुना कहा गया है। दोस्तों, सरयू और गोमती के संगम यानी बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। तो उत्तर का वाराणसी इसलिए कहा जाता है कि जैसे वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदी का संगम होता है, वैसे यहाँ पर सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। और दोनों ही संगमों पर एक भव्य शिव मंदिर भी स्थित है, इसीलिए बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक चंडीस नामक शिवगण ने शिवजी और पार्वती जी के लिए एक पवित्र स्थान महाक्षेत्र का निर्माण कराया था। और शिवजी और पार्वती जी का यहाँ पर आगमन भी हुआ था। कहाँ पर? बागेश्वर में। इसीलिए इसको वाराणसी भी कहा जाता है। तो वाराणसी की दो स्टोरियाँ मिलती है, मैंने आपको दोनों ही बता दी। आइए अब जानते हैं कि बागेश्वर के लिए कौन कौन से नामों का प्रयोग किया गया है। तो बागेश्वर को अग्नितीर्थ कहा गया है, दानपुर क्षेत्र कहा गया है, एक कहा गया उत्तर का वाराणसी, और कहीं कहीं नीलगिरी भी बागेश्वर के लिए कहा गया है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी बागेश्वर जिले के बारे में। अब जानते हैं कि बागेश्वर जिले में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पहला प्रमुख स्थल बागेश्वर जिले का वो है बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर जो कि एक भव्य शिव मंदिर है और सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और इसी संगम की वजह से और इसी मंदिर की वजह से बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, जो कि स्टोरी मैंने आपको बता दी थी पीछे। ठीक है, क्या स्टोरी थी कि जो वाराणसी है वो वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है और उस संगम पर एक शिवजी का मंदिर भी स्थित है। वैसे ही बागेश्वर में बागनाथ मंदिर भी स्थित है, जो कि सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। ठीक है, बागनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कत्यूरी शासकों द्वारा कराया गया था। और इसी मंदिर में कत्यूरी शासक भूदेव का एक प्रस्तर शिलालेख मिला है, जो कि बताया जाता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास का शिलालेख है। उसके बाद जो चंद शासक आए थे, तो चंद शासकों ने 1602 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो एक चंद शासक थे लक्ष्मीचंद, तो 1602 में लक्ष्मीचंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो दोस्तों, जो बागनाथ मंदिर है ये आपको पता ही चल गया कि ये क्या है, शिव धाम है। ठीक है, और इसके बारे में एक विशेषता और है कि ये उत्तर भारत के जो प्राचीनतम शिव मंदिर हैं उसमें इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है। ठीक है, यानी उत्तर भारत के प्राचीनतम शिव मंदिरों में इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पर्यटन स्थल, जो कि है बागनाथ मंदिर, जो कि सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। तो अगला प्रमुख पर्यटन स्थल बागेश्वर का है कौसानी। कौसानी जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय दर्शन और स्वच्छ जलवायु के लिए जाना जाता है, इसीलिए कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहते हैं। कौसानी का पुराना नाम बलना है, जिसका अर्थ है कुमाऊं का गहना। कौसानी जो कि कौशिक मुनि की तपस्या स्थली भी हुआ करती थी और तभी से इसका नाम कौसानी पड़ गया। महात्मा गांधी जी द्वारा एक यंग इंडिया के अपने लेख में इसी का जिक्र किया गया है, यानी कौसानी का जिक्र किया गया है। और उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, कौसानी जो कि कोसी और गरुड़ नदी के बीचों बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है और जिसका संस्थापक हेनरी रैमजे को माना जाता है। कौसानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1890 मीटर है।
दोस्तों 1929 में महात्मा गांधी जी द्वारा 14 दिन का यहाँ पर प्रवास किया गया था और गांधी जी द्वारा यहीं पर गीता का अनासक्ति योग लिखा गया था। और जहाँ पर इन्होंने अनासक्ति योग लिखा था वो आश्रम कहलाया अनासक्ति आश्रम। ठीक है, तो अनासक्ति आश्रम कहाँ पर है, तो वो कौसानी में है। कौसानी अपने चाय बागान के लिए भी प्रसिद्ध है और कौसानी की एक चाय है जो कि वर्ल्ड फेमस है और उस चाय का नाम है गिरियास टी। एक फेमस समाजविद सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी यहीं पर स्थित है जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी। एक प्रख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थल भी यहीं पर है जो कि क्या है, पंत गीतिका है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली वो भी कहाँ पर है, कौसानी में ही है। कौसानी के निकट ही आपको पिनाकेश्वर महादेव, बूरा पिन्नाथ और भकोट आदि प्रमुख स्थल देखने को मिल जाएंगे जो कि लोकल एरिया में काफ़ी फेमस हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं बागेश्वर का अन्य प्रमुख स्थल को। तो अन्य प्रमुख स्थल बागेश्वर जिले का वो है बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर जो है ये गरुड़ तहसील में पड़ता है और जो कि गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। और बैजनाथ मंदिर जो है ये एक तरह का मंदिर समूह है जिसको कत्यूरी और गंगोली शासकों द्वारा समय समय पर जीर्णोद्धार कराया गया था। और जो बैजनाथ मंदिर है ये लंबे समय तक कत्यूरी शासकों की राजधानी भी रही थी। बैजनाथ मंदिर में एक मुख्य शिव मंदिर है और 17 अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर एक आदमकंद पार्वती जी की पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है जो कि कांस्य की बनी प्रतीत होती है। तो ये था दोस्तों हमारा बैजनाथ मंदिर। ठीक है, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बागेश्वर ज़िले में और अन्य कौन कौन से मंदिर जो कि फेमस हैं। ठीक है, तो एक नौलिंग मंदिर फेमस है, वो भी बागेश्वर में है। एक मूल नारायण मंदिर है और एक कोट ब्राह्मणी मंदिर है। तो ये तीनों ही मंदिर बागेश्वर ज़िले में स्थित हैं। एक बागेश्वर में हरु मंदिर भी है जो कि काफ़ी फेमस है। एक पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है जो कि कौसानी के पास ही पड़ता है। एक कमेड़ी देवी मंदिर है, ये भी आपका कौसानी के आसपास पड़ता है। ठीक है, और एक भद्रकाली मंदिर है जो भी बागेश्वर ज़िले में पड़ता है। और एक अंतिम मंदिर जो है वो है दौलीनाग मंदिर। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर बचे हुए थे जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि कहाँ पड़ते हैं, बागेश्वर ज़िले में पड़ते हैं। और जो एक कोट ब्राह्मणी मंदिर है, ठीक है, जो कोट ब्राह्मणी देवी हैं ये कत्यूरी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ठीक है, तो कोट ब्राह्मणी मंदिर है और कोट ब्राह्मणी मंदिर में जो कोट ब्राह्मणी देवी हैं ये कत्यूरी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं बागेश्वर ज़िले के कुछ प्रमुख मेलों के बारे में कि कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं। तो एक प्रमुख जो फेमस मेला है वो है उत्तरायणी का मेला। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मेला है और सबसे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है उत्तरायणी का मेला। ठीक है, जो कि माघ मेले में लगता है। और दूसरा मेला है एक ये है बागनाथ मेला। ठीक है, तो बागनाथ मेला भी कहाँ लगता है, बागेश्वर में। एक मूल नारायण मेला है, ये भी बागेश्वर में लगता है। एक माँ भद्रकाली का मेला है, ये भी कहाँ लगता है, बागेश्वर में। ये सानी उड्यार के आसपास लगता है। ठीक है, किसके पास, सानी उड्यार। एक पिनाथ मेला है, ये भी बागेश्वर में लगता है। और एक आखिरी मेला है जो कि है सनेती मेला। ठीक है, सनेती मेला ये भी कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है और गोमती नदी के तट के आसपास लगता है। तो ये कुछ प्रमुख मेले थे जो कि बागेश्वर ज़िले में लगते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं बागेश्वर ज़िले के कुछ प्रमुख ग्लेशियर के बारे में कि कौन कौन से ग्लेशियर बागेश्वर ज़िले में स्थित हैं। तो एक कफनी ग्लेशियर है। ठीक है, ये पड़ता है बागेश्वर ज़िले में। ठीक है, कफनी ग्लेशियर। एक सुंदर डूंगा ग्लेशियर है, ये भी बागेश्वर ज़िले में पड़ता है। एक मैकतोली ग्लेशियर है, ये भी बागेश्वर ज़िले में है। और एक सुखराम ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कफनी है, सुंदर डूंगा है, मैकतोली और सुखराम। ठीक है, ये पूरे कहाँ पड़ते हैं, बागेश्वर ज़िले में पड़ते हैं। एक पिंडारी ग्लेशियर है जो कि बागेश्वर ज़िले में भी है और चमोली ज़िले में फैला है। ठीक है, यानी ये 2 ज़िलों में फैला है, बागेश्वर और चमोली में। दोस्तों एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा, ट्रेल पास दर्रा। और इस दर्रे की खोज की थी ट्रेल ने। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज करी थी 1830 में। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बागेश्वर ज़िले में स्थित प्रमुख झरने या जलप्रपात या जलाशय। ठीक है, तो भिठाव जलप्रपात और जीलम झरना ये बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, भिठाव जलप्रपात और जीलम झरना कहाँ पर है, बागेश्वर में। एक सुकुंडा ताल है, ये भी बागेश्वर में है। और हथछीना जलाशय ये भी बागेश्वर में है। ठीक है, सुकुंडा ताल और हथछीना जलाशय। एक सास बहू खेत भी आपको देखने को बागेश्वर में मिलेगा। एक गौरी उड्यार भी कहाँ मिलेगा, बागेश्वर में। ठीक है, सास बहू खेत और गौरी उड्यार दोनों ही कहाँ पर हैं,
बागेश्वर ज़िले में स्थित है। एक बागेश्वर जनपद का एक हिमालय व्यू पॉइंट है और उस व्यू पॉइंट का नाम है विजयपुर। ठीक है, तो विजयपुर नामक एक व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन का व्यू पॉइंट है, वो भी कहाँ पर है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। आइए दोस्तों, अब कुछ प्रमुख संस्थानों को हम कवर कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट संस्थान है बागेश्वर में जो स्थित हैं। ठीक है, एक मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है जो कि 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, जो भी कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि बागेश्वर के कुछ मेलों के बारे में, तो हमने एक मेले का जिक्र किया था और उस मेले का नाम था उत्तरायणी का मेला। तो उत्तरायणी का जो मेला है इसका जिक्र 1905 में सरमन ओकले की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है होली हिमालयाज़। तो होली हिमालयाज़ में सरमन ओकले ने उत्तरायणी मेले का जिक्र किया है, जो कि ये पुस्तक कब की है? 1905 की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तरायणी का मेला है इसमें चांचरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है चांचरी नृत्य। दोस्तों, अभी हमने एक बैजनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था, बैजनाथ मंदिर समूह। तो बैजनाथ मंदिर जो समूह है इसे तौलीहाट मंदिर समूह भी कहा जाता है। ठीक है, और जो बैजनाथ मंदिर समूह है इसे स्वदेश दर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिव हेरिटेज सर्किट का भी हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, और जो बैजनाथ मंदिर है उसके बगल में एक झील बनी हुई है, कृत्रिम झील, और इस झील का उद्घाटन कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस झील का उद्घाटन हुआ था 14 जनवरी 2016 को। ठीक है, बैजनाथ मंदिर के बगल में बैजनाथ झील, जिसका उद्घाटन हुआ था 14 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित पॉइंट थे बागेश्वर ज़िले से। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमारा बागेश्वर ज़िला कंप्लीट हो जाता है। हमने मेन जितने फैक्ट थे सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।